इंडिया के दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक नाम क्या है? एक सोल्जर, एक स्पाई या एक ऐसा आदमी जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देता है? ये कहानी है उस आदमी की जो कभी हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन देश की सबसे बड़ी कहानियों के पीछे होता है। वो आदमी जो दुश्मन के घर में घुसकर उनकी प्लानिंग समझ लेता है और फिर बिना शोर के गेम पलट देता है। नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे और बचपन से ही उनके अंदर डिसिप्लिन और देशभक्ति की एक अलग ही सोच थी। स्कूल की पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई, जहां उन्होंने सिर्फ बुक्स ही नहीं बल्कि लाइफ के टफ रूल्स भी सीखे। आगे चलकर उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, लेकिन उनका असली सफर अभी शुरू होना बाकी था। 1968 में अजीत डोभाल ने आईपीएस ज्वाइन किया और उन्हें केरला कैडर दिया गया। यहीं से एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की कहानी धीरे धीरे एक लेजेंड में बदलने लगी। केरला में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम किया, लेकिन उनकी सोच हमेशा एक स्टेप आगे थी। वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे, वो प्रॉब्लम के सोर्स तक पहुंचते थे। कुछ सालों बाद उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में शिफ्ट किया गया। यही वो जगह थी जहां अजीत डोभाल ने अपनी असली पहचान बनाई। उनका काम सिंपल नहीं था। उन्हें उन जगहों पर जाना होता था जहां से लोग वापस आने की उम्मीद भी नहीं करते। कहा जाता है कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में कई साल अंडरकवर रहकर काम किया। उन्होंने अपनी पहचान बदली, अपनी जिंदगी बदली और दुश्मन के बीच रहकर उनकी हर चाल समझी। सोचो, एक आदमी अपनी असली पहचान छुपाकर हर दिन एक नई जिंदगी जीता है और एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है मौत। लेकिन अजीत डोभाल के लिए यह सिर्फ ड्यूटी थी। 1980s और 90s के दौरान इंडिया में कई इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। पंजाब में मिलिटेंसी अपने पीक पर थी। इसी वक्त आया एक बड़ा ऑपरेशन जिसका नाम था ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने इंटेलिजेंस गैदर की और मिलिटेंट्स की स्ट्रैटेजी को समझा। ऑपरेशन का सबसे खास बात यह थी कि इसमें अननेसेसरी वायलेंस को अवॉइड किया गया और धीरे धीरे मिलिटेंट्स को कंट्रोल में ले लिया गया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक एग्जाम्पल था कि इंटेलिजेंस और पेशेंस से भी जीत हासिल की जा सकती है। अजीत डोभाल ने सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी कई इंपॉर्टेंट मिशंस हैंडल किए। उन्होंने हाईजैक सिचुएशंस में नेगोशिएट किया और हॉस्टेजेस को सेफली वापस लाने में मदद की। उनका अप्रोच हमेशा अलग था। वो गन से पहले दिमाग का इस्तेमाल करते थे। उनके काम को देखते हुए उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये एक रेयर अचीवमेंट है क्योंकि ये अवार्ड यूजुअली मिलिट्री पर्सनल को दिया जाता है। सालों तक शैडो में काम करने के बाद 2014 में अजीत डोभाल को इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। अब वो फ्रंट पर थे, लेकिन उनका स्टाइल अब भी वही था, साइलेंट, प्रिसाइज और पावरफुल। उनके टेन्योर में इंडिया ने कई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। सिक्योरिटी को लेकर अप्रोच और अग्रेसिव हुआ। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स हों या बॉर्डर सिक्योरिटी के नए पॉलिसीज, अजीत डोभाल का इन्फ्लुएंस क्लियरली देखा जा सकता था। उनका मानना है कि देश की सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती बल्कि हर उस जगह पर होती है जहां से खतरा पैदा हो सकता है। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आज भी अजीत डोभाल मीडिया से दूर रहते हैं। वो इंटरव्यूज नहीं देते, वो स्पॉटलाइट में नहीं आते, लेकिन जब भी देश किसी मुश्किल में होता है तो कहीं ना कहीं एक आदमी चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया कम जानती है लेकिन जिसका असर बहुत बड़ा है। अजीत डोभाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, वो एक माइंडसेट है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ, पेशेंस और स्ट्रैटेजी से मिलती है। और शायद इसीलिए जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कुछ नाम बड़े अक्षरों में होंगे और कुछ नाम शैडो में रहकर भी सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे।